नमस्कार बच्चों, मोस्ट वेलकम। हिंदी कंपलसरी के अलंकार की सीरीज में आज फिर से आपका एक नई क्लास में मोस्ट वेलकम एजुकेशन राइज पर। अभी हम अलंकार जो अलंकार की हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार जिसको हम विभावना अलंकार कहते हैं। तो अब यहाँ पे विभावना अलंकार आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद करने हैं ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का जो आपका उदाहरण अगर पूछा जाए, पंक्तियां दी जाएगी या तो एक पंक्ति या दो पंक्ति आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि भाई इसमें अलंकार कौन सा है, तो वहां पर आपको अलंकार पहचानना पड़ेगा। तो ये जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम विभावना अलंकार को बहुत शानदार ढंग से और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके उदाहरण हैं उसके साथ उसको समझाते हुए पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने पूरी क्लास को देख लिया, छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं है, पर अगर आपने क्लास को पूरी तरह से देखा है, अटेंड किया है, तो आपका विभावना अलंकार से संबंधित कोई डाउट नहीं रहने वाला है। शुरुआत करेंगे। विभावना अलंकार बच्चों वहां पे होता है जहां पर कोई काम तो हो रहा है लेकिन उस काम के होने का कारण अनुपस्थित है, यानी कारण नहीं है। तो देखो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, कई बार तो सीधा सीधा यहां से भी पूछ लिया जाता है। ऐसे कई प्रश्न बनते हैं बोर्ड के पिछले वर्षों के पेपर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो मैं चूंकि हर बार जब कॉपी चेक करते हैं और पिछले कई वर्षों के जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बता रहा हूं कि कई बार तो शाब्दिक अर्थ ही पूछ लिया जाता है। विभावना शब्द का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना, इसका अर्थ है विशेष कल्पना करना। मतलब ऐसी कल्पना जहां कारण न होते हुए भी कार्य हो जाए, ये खाली काल्पनिक होता है, ये कल्पना की जाती है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब देखो कैसी कल्पना, कि जहां पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है। क्योंकि दुनिया में ना कार्य कारण संबंध होता है, जो भी हम काम करते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन विभावना अलंकार एक ऐसा अलंकार है जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न होता है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है विशेषोक्ति अलंकार में बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। विशेषोक्ति अलंकार में कारण तो होता है लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता है। तो अभी फिलहाल यहां पे ध्यान रखना, इस प्रकार जैसे कंपैरेटिवली आप चीजों को याद करते हैं तो आपकी चीजें जल्दी से याद हो जाती हैं। एक बार फिर से विभावना अलंकार पर हम लौटेंगे। लिखा है कि जहां कारण न होते हुए भी कार्य संपन्न होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। अर्थात क्रिया यानी कारण का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति होती है, वहां विभावना अलंकार होता है। अब ये जो दो परिभाषा है ना, इन दो परिभाषाओं से ही प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बनेगा? पहला प्रश्न तो ये बन सकता है अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि जहां कारण न होते हुए भी कार्य संपन्न होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, तो पहली बात तो क्लियर हो गई, विभावना अलंकार होता है। दूसरा कि जहां क्रिया का निषेध होने पर या कारण का निषेध, क्रिया भी आ सकती है, ध्यान रखना क्रिया और कारण एक ही है, कि कारण या क्रिया का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति होती है। अब फिर आप कई बच्चे ये कहेंगे सर हमने तो ये तो कभी पढ़ा नहीं था, फल की उत्पत्ति होना और कारण क्रिया का अनुपस्थित होना, तो यही विभावना अलंकार है। ध्यान रखना कि जहां पर क्रिया की अनुपस्थिति होने पर भी जो है वो फल की उत्पत्ति होती है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। और देखते हैं इसके बेस्ट एग्जांपल, देखते हैं कैसे होता है। कि जैसे एक आप उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, आगे लिखा बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब यहाँ पे कवि ये कह रहा है भाई जैसे जो भी इंसान है ना, मतलब हर इंसान का कोई न कोई उसका निंदक होता है, उसकी निंदा करने वाले होते हैं, तो व्यक्ति उससे परेशान हो जाता है कि ये मेरी इतनी निंदा क्यों कर रहे हैं। पर कवि यहाँ पे कह रहा है कि करने दीजिए ना, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी बुराई करें और ऐसे लोगों को अपने पास रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि उससे हम निर्मल होते हैं, उससे हम स्वच्छ होते हैं। कैसे होते हैं? कि जहां कहीं भी हम गलती करेंगे, थोड़ी बहुत गलती करने पर वो लोग हमारी बुराई करेंगे, ये इंसान ऐसा है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, तो इससे हमें सुधरने का मौका मिलता है, इससे हमारी गलतियों का हमें पता चलता है। और ऐसा होना जरूरी, अगर सारे के सारे आपके मित्र अगर हमेशा आपकी प्रशंसा करते रहेंगे तो आप जो अपनी गलतियां हैं वो आपको पता नहीं चल पाएगी और आप अपना रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए कहा है कि निंदक नियरे राखिए। नियरे का मतलब होता है पास में रखना, राखिए मतलब रखिए, निंदक बने निंदा करने वाले, आंगन कुटी छवाए। क्या कहा है? कि बिन पानी साबुन बिन, जैसे बिना पानी और बिना साबुन के ही ये अगर हमारे पास हैं
तो हमारा शरीर जो है वो निर्मल हो जाता है, हमारा मैल उतरता है, हमारी बुराई करने वाले लोग अवश्य बने रहें इस दुनिया में, इससे हमारा शरीर जो है वो साफ होता रहता है, मतलब हम अच्छे होते रहते हैं। तो अब देखो, अगर हम देखें कि बिना पानी और बिना साबुन के मैल का उतरना संभव नहीं है, पर फिर भी उतर रहा है, तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। इसमें पानी साबुन के बिना स्वच्छ होने का वर्णन किया गया है, जो विपरीत कारण से ही घटित होता दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पे विभावना अलंकार है। एक बहुत बेस्ट एग्जांपल, हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा उदाहरण इसका देखने हैं कि आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ भोगी। बिना, आनन का मतलब होता है मुख, बिना मुख के ही, है ना, बिना मुख के ही जो है वो सकल रस भोगी, सारे रसों का भोग कर रहा है। तो मुख के बिना तो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम भगवान को, या ऐसे जैसे निर्गुण और सगुण जो भक्ति परंपराएं होती है, तो निर्गुण में हमने भगवान को देखा नहीं, पर जैसे आपने कहीं भोग लगा दिया ऐसे ना, इस तरीके से। तो इसमें बिना आनंद मुख के सब रसों का भोग करना और बिना वाणी के सफल वक्ता का होना वर्णित किया गया है, जो अकारण ही कार्य की उत्पत्ति बताई गई है। तो अब तीसरी पंक्ति यहां से भी आ सकती है कि अकारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो ये तीसरी कंडीशन बताई गई है। कंडीशन तो वही है, लेकिन शब्दों का फेर है। ऐसे आपको रेडी रहना है, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि भाई मुझे तो आता है सर विभावना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो आता है। तो लेकिन कई बार ये शब्दों का फेर आपको भ्रमित कर देगा। मैं कहता हूं इसलिए तो क्लास को पूरा देखा करो। कहीं कहीं पर ऐसी चीजें आएगी जो आपकी आंखें खोल देगी, आपके कान खोल देंगी, आप वास्तव में लगेगा कि हाँ मुझे ये क्लास देखना जरूरी है। तो जो पूरी क्लास देखते हैं वो निश्चित रूप से एंड तक सफल होते हैं। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, एक और उदाहरण हम देखते हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल है कि सखी इन नैनन ते घन हारे। एक वियोगिनी स्त्री अपनी सखी से कहती, हे सखी मेरे इन आंखों से तो बादल भी हार गए। क्यों हार गए? बादलों का काम क्या है? बारिश करना। और मेरी आंखें भी क्या कर रही है? बारिश कर रही है। दुख में उसके आंखों से आंसू लगातार टपकते जा रहे हैं। तो कह रही है कि मेरी इन आंखों से तो बादल भी हार गए, बिनु ही ऋतु बरसात निसी वासर। मतलब मेरे इन आंखों से तो बिना ऋतु के ही बरसात हो रही है। भाई बिना ऋतु के बारिश होना संभव नहीं है, कभी कभार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बारिश जो है वो बरसात की ऋतु में ही होती है। लेकिन इसकी आंखों में तो बिना ऋतु के ही बारिश हो रही है, तो बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है। इसमें वर्षा न होने पर भी निरंतर जल बरस रहा है, बिना बारिश के ही जल बरस रहा है। तो ये बिना कारण के ही कार्य का होना यहाँ पे बताया गया है। और एक लास्ट उदाहरण आप देख लीजिए, लिखा है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बेस्ट एग्जाम्पल है ये विभावना अलंकार का। और एक और उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं एक और उदाहरण नहीं है। तो ये हमने देखा यहाँ पे बच्चों, हमारा विरोधाभास अलंकार हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और विभावना अलंकार। और थोड़ा सा आगे, अब आगे तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मैं क्लासों की जो अपनी टाइमिंग्स है वो बता देता हूँ कि हमारी जो कितनी क्लासें आती है। हमारी पहली क्लास आती है बच्चों सुबह 5 बजे, और ये सुबह 5 बजे की हमारी क्लास होती है हिंदी साहित्य की। अभी मैं 12th क्लास की बात करता हूँ। हिंदी साहित्य की हमारी पहली क्लास 5 बजे होती है। दूसरी हमारी क्लास होती है बच्चों सुबह 6 बजे, और ये सुबह 6 बजे होती है इंग्लिश कंपलसरी की क्लास। भंवरलाल जी सर आपको पढ़ाते हैं, इंग्लिश कंपलसरी की क्लास होती है। उसके बाद फिर शाम को तीसरी हमारी जो क्लास है वो शाम को 4 बजे या 4:30 बजे, 4:30 बजे रहेगी। 4:30 बजे आपको जो ये हिंदी है ना, हिंदी अनिवार्य की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, जिसमें हम अलंकार, आपकी व्याकरण और ये सब कुछ पढ़ते हैं चैप्टर वाइज। आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, ये शाम को 4:30 बजे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो चौथी क्लास रहेगी बच्चों वो रहेगी 5 बजे, और 5 बजे आपको फिर से इंग्लिश कंपलसरी की क्लास मिलेगी। इंग्लिश कंपलसरी जिसमें हम कंपोजिशन, व्याकरण, ये सारी चीज़ें आपके पाठों की समरी ये हम अवेलेबल आपको करवाते हैं। भंवरलाल जी सर आपकी क्लास लेते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारी 5वीं क्लास रहेगी बच्चों, वो है शाम को 7 बजे। 7 बजे शाम को ये हमारी हिस्ट्री की क्लास रहती है, और ये फिर से लाइव क्लास है हिस्ट्री की। ये लाइव क्लास जहां पे हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारी 6ठी क्लास फिर से बच्चों 8 बजे आती है। 8 बजे शाम को हिंदी कंपलसरी।
हिंदी कंपलसरी की हमारी लाइव क्लास आती है। इस लाइव क्लास में हम फिर से चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसके जो है वो एमसीक्यूज, प्रश्न, छोटे बड़े प्रश्न आंसर वो सारे करते हैं। तो ये हमारी क्लास है। इसके अलावा बहुत ही जल्दी हमारे बच्चों पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की क्लासें स्टार्ट होने वाली है। और 10th क्लास की हमारे यहाँ पे अभी क्लास चल रही है बच्चों, सुबह 7:15 पर गणित की जो क्लास है, तो मैथ्स की ये क्लास आती है। और अब बहुत ही जल्दी आपको 10th क्लास की इंग्लिश की क्लास भी शुरू होने वाली है। तो ये हमारी क्लासों की टाइमिंग है। जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे टाइमिंग नोट कर लीजिए और रेडी रहना है इन क्लासों के टाइम पर। तो आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।